हम लोग बात करेंगे डैम्स की। जी हाँ, तो डैम्स के बारे में हम जान ही रहे हैं। जब डैम्स की बात होगी तो बात होगी झारखंड, ऑब्वियसली इंडिया और वर्ल्ड। ठीक है, तो झारखंड का आप देख चुके हैं। झारखंड का सिर्फ डैम्स का ही 2 एपिसोड है, एक जिसमें झारखंड के सारे डैम्स को डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देखेंगे, हाँ, और दूसरा क्या था कि दूसरा में हमने देखा था दामोदर वैली कॉरपोरेशन और स्वर्णरेखा परियोजना, स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये झारखंड का जो डैम्स वाला मामला है, इसमें सारा कुछ इस देख चुके हैं और इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा निश्चित रूप से। आज हम लोग किसको देखेंगे तो इंडिया को। चलिए बहुत ही तेज़ी से हम लोग जान लेते हैं कि डैम्स होता क्या है। तो डैम्स क्या है, तो डैम्स आप जान रहे हैं कि जो नदी है, नदी अपना प्राकृतिक रूप से जो उसका प्रवाह होता है, उस प्रवाह को रोक कर डैम बनाया जाता है। तो रोका जाता है तो उसमें क्या होगा कि उसको रोकने का जो तरीका अपनाया जाता है तो काइंड्स ऑफ डैम हो गया। तो काइंड्स ऑफ डैम में सबसे जो फेमस क्या है तो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी डैम। फिर आर्क, तो समझ में आ जाएगा, आर्क डैम हो गया। एक और जो सबसे कॉमन क्या है, बराज। ठीक है, और एक इसको बोला जाता है अर्थफील्ड या अर्थन डैम। अर्थन या इसी को बोला जाता है अर्थफील्ड। क्या गलती हो रहा भाई, EARTHFIELD, अर्थफील्ड डैम। ठीक है, चलिए बहुत ही तेज़ी से समझ लेते हैं। तो क्या है कि डैम जब बनेगा तो किस तरह का बनता है। जनरली बनता है ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम में क्या होता है कि जो पानी का फ्लो होता है इसको सीधे खड़ा तरीके से रोका जाता है और फिर पानी ऐसे ही नीचे जाएगी। ठीक है, ये सिंपली क्या हो गया तो ग्रेविटी डैम हो गया। सबसे ज़्यादा जो डैम बनता है वो ग्रेविटी डैम बनता है। कारण ये है कि ग्रेविटी डैम में क्या होता है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की बात आती है ना, तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सबसे ज़्यादा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर ग्रेविटी डैम बनता है। और आप जानते हैं कि जो ग्रेविटी डैम है ये पॉपुलर है, हर जगह बनता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आर्क डैम। आर्क डैम में क्या होता है, आर्क जैसा शेप होता है इसका। ये पानी जो आता है ये आर्क जैसा शेप के कारण क्या होता है कि पानी डिवाइड हो जाता है। मतलब यहाँ पानी सीधे नीचे उतर रहा था, यहाँ पानी क्षैतिज रूप से फैलते हुए निकलता है। ये आर्क डैम है। अभी सब देखेंगे हम लोग कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है, तो फिर इंडिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है, झारखंड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है, आर्क डैम वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्क डैम कौन सा है। फिर बराज जान ही रहे हैं। अब जब बराज की बात आएगी तो फरक्का बराज सीधे जहन में आता है। दामोदर वैली हम लोग पढ़ चुके हैं, तो दुर्गा बराज दुर्गापुर में जो है दामोदर रिवर में वो आता है। और फिर अर्थफील्ड डैम। अर्थफील्ड डैम में क्या होता है, ये सिंपल सी बात है कि जो डैम बनाया जाता है तो डैम के चारों ओर का जो मटेरियल होता है, मटेरियल क्या हो सकता है तो या तो सॉइल हो सकता है, सॉइल्स, और दूसरा क्या होगा तो जो पेबल्स, पत्थर। ठीक है, स्टोन। तो यही अगर सॉइल से बना हो तो उसको जो अर्थन डैम है, अर्थफील्ड डैम है, तो सॉइल अर्थफील्ड डैम हो जाएगा, और स्टोन से बना हो तो स्टोन अर्थफील्ड डैम हो गया। ठीक है, मतलब कि इस डैम को निर्माण करने में प्राकृतिक चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसको अर्थन डैम बोला जाता है। अर्थन डैम, अर्थफील्ड डैम, सॉइल डैम, स्टोन अर्थफील्ड डैम, जो भी इसी तरह का नाम आता है इसका। ठीक है, मतलब अर्थफील्ड डैम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसको भी देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा अर्थफील्ड डैम कौन सा है। तो अब यहाँ क्या समझना है, समझ गया है कि जो डैम्स की हम बात कर रहे हैं तो बात करेंगे ग्रेविटी डैम, आर्क डैम, बराज और अर्थन डैम। सबसे पॉपुलर कौन सा है तो बराज है, क्योंकि छोटा से छोटा ही बनाया जाता है, बड़ा से बड़ा भी बनाना संभव है। लेकिन ग्रेविटी डैम ज़्यादा इसलिए बनता है क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कैपेसिटी इसका बहुत ज़्यादा होता है। चलिए, तो हम लोग किसको देखेंगे अभी, डैम्स को। ठीक है, इंडिया के डैम्स को। अब क्योंकि हमने झारखंड के डैम्स को डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देखा और फिर झारखंड के जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन और स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट को भी देखा। अब जानते हैं कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन इंडिया का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है, और तो फिर विश्व की जो पहली नदी घाटी परियोजना वो जान रहे हैं अमेरिका में, टेनेसी नदी घाटी परियोजना, टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट, वो विश्व की पहली। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे इंडिया के डैम्स को। ठीक है, तो इंडिया के डैम्स को देखने के लिए सबसे सिंपल सी बात क्या, तो सिंपल सा थ्योरी, पहले इंडिया का मैप और फिर मैप के अनुसार हम लोग चलेंगे और देख लेंगे भारत में कहाँ कौन सा इम्पोर्टेंट डैम्स है, तुरंत कवर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा माथा पैची नहीं और टॉपिक कंप्लीट।
मतलब समझने से है। क्या है? मतलब है कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए ये इंडिया का मैप। चलिए अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले अब इंडिया भ्रमण करते हैं किसके माध्यम से, डैम्स के माध्यम से। तो चलिए अब जानते हैं पंजाब की 5 नदियाँ। ठीक है, क्या? तो कैलाश मानसरोवर से निकलती है। अब जानते हैं कैलाश मानसरोवर से जो नदियाँ निकलती है, एक जान रहे हैं, एक निकल गई और चली गई पश्चिम की ओर, तो वो हो गया सिंधु। एक निकल गई और पूर्व की ओर चली गई, वो हो गया ब्रह्मपुत्र। और एक रिवर जो है वो इंडिया के बीचों बीच होते हुए, बीचों बीच इन द मीन्स कि ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए फिर सिंधु में मिल जाती है, वो है सतलुज। तो 3 रिवर कैलाश मानसरोवर से निकल रही है। ठीक है, तो सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। लेकिन अभी रिवर्स की बात नहीं होगी, क्योंकि रिवर्स को आप डिटेल्स में देख चुके हैं, इसलिए बात हम लोग किसकी कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं डैम्स की। तो डैम्स किसकी, तो इंडिया के डैम्स की। ठीक है, तो चलिए जब 5 रिवर्स की बात आती है तो सबसे पहला जो नदी का नाम आएगा तो ये झेलम आएगा। चलिए तो झेलम का डैम्स देख लेते हैं। तो झेलम में जो डैम बना हुआ है कौन सा है, तो झेलम में जो फेमस डैम बना हुआ है वह है उरी डैम। क्या है? उरी डैम। ठीक है, जो झेलम में बना हुआ डैम है उसकी बात करेंगे। दूसरा तुलबुल, क्या? तुलबुल डैम। ठीक है, और एक और प्रोजेक्ट जो रिसेंटली उसका उद्घाटन भी हुआ है, उसका नाम है किशन गंगा। ये किशन गंगा परियोजना जो है, किशन गंगा प्रोजेक्ट, ये किशन गंगा प्रोजेक्ट, ये तीनों जो है, ये तीनों किस नदी की बात हम लोग कर रहे हैं, झेलम नदी। अब देखिए सीधी सीधी बात है, उरी डैम और तुलबुल डैम जो है ये दोनों झेलम नदी में है, और किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है ये झेलम की सहायक नदी का नाम ही है किशन गंगा, और उसी किशन गंगा में है। बात किसकी, तो हम लोगों ने देखा झेलम नदी को। अब झेलम नदी के बाद सीधे किस में, तो चिनाव पे आ जाते हैं। चिनाव पे जानते हैं जो फेमस नाम आएगा, क्या? सबसे पहले बगलिहार डैम। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब। इसमें सबसे ज़्यादा अभी जो पूछा जा रहा है वो यही पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल का डैम पूछा जा रहा है अभी जो ट्रेंड में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दक्षिण भारत को नहीं देखे, या पूर्वोत्तर राज्यों को नहीं देखे, या नर्मदा घाटी परियोजना नहीं देखे, या नाफ्ता झाकरी, या फिर क्या जो जैसे मैथन, दामोदर वैली क्वेश्चन, सबको देखना तो सबको। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इसलिए बगलिहार डैम हो गया। फिर दुल्हस्ती डैम, देखिए अभी डैम, और एक है सलाल। अब आप बताइए ये तीनों जो डैम हैं, सहजता से याद कर सकते हैं, ये तीनों डैम है चिनाव नदी। कहाँ, तो चिनाव नदी में। ठीक है, ये तीनों डैम कहाँ हो गया, तो चिनाव नदी में। अब चिनाव नदी से जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को कौन सा मिल जाएगा, रिवर मिलेगा रावी। और रावी में डैम जो बना हुआ है उसका नाम है थीन। रावी में जो डैम बना हुआ है उसका नाम है थीन। चलिए तो इधर लिखें, चलिए थीन डैम किस नदी की बात कर रहे हैं हम लोग, रावी नदी। ठीक है, बात हम लोगों ने की रावी नदी की। चलिए फिर जैसे आगे बढ़ेंगे तो ब्यास, और ब्यास नदी में पोंग बांध कहाँ है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है। हाँ, चलिए यहाँ भी, चलिए यहाँ लिख लेते हैं पोंग बांध या डैम। चलिए ये है ब्यास नदी में। ठीक है, और अब जानते हैं कि जो सतलुज है, सतलुज में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डैम क्या है, तो सतलुज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डैम भाखड़ा नंगल और नाफ्ता झाकरी। तो नाफ्ता झाकरी जो हो गया वो, चलिए यहाँ से यहाँ ही करते हैं, नाफ्ता झाकरी। ठीक है, यह नाफ्ता झाकरी हो गया सतलुज या सतलुज नदी। ठीक है, और ये कहाँ हो गया, हिमाचल प्रदेश में। ये भी जो पोंग बांध है ये भी हिमाचल प्रदेश में। ये थीन बांध जो है डैम, ये भी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हम लोग कहाँ पहुँच गए, तो हम लोग सतलुज नदी में पहुँच गए। सतलुज नदी में, चलिए जब सतलुज नदी की बात करें तो पंजाब तो जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि जो फेमस बांध है कौन सा है इसमें, भाखड़ा नांगल। कहाँ, भाखड़ा नांगल। ये भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो है ये सतलुज रिवर में है और ये है पंजाब में। ठीक है,
लेकिन देखिए जो इम्पोर्टेंट बात है उसको लेते हुए चलेंगे हम लोग। ये भाखड़ा नांगल जो प्रोजेक्ट है ना, ठीक है, ये भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट में पूछा जाता है कि कितने राज्यों को इससे लाभ मिलता है या फिर कितने राज्य इससे लाभान्वित हो रहे हैं या उनका प्रोजेक्ट है। तो देखिए इसमें क्या है कि हिमाचल प्रदेश से ये रिवर निकल रही है, तो सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश हो गया, इसके बाद पंजाब इनकी, तो चलिए लिख लेते हैं पंजाब, पंजाब से फिर हरियाणा और हरियाणा से राजस्थान। तो क्या हो गया ये कि जो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है ये कितने स्टेट का है, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा नांगल ये कौन सा रिवर की बात है, सतलुज रिवर में। और आप जानते हैं यहीं पे क्या है कि जहाँ सतलुज और ब्यास मिलती है वहाँ क्या है, तो वहाँ है हरिके बराज, यहीं पे है ना, यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हरिके बराज, हरिके बांध। और ये क्या है, तो ये सतलुज और किसके संगम पे है, तो ये सतलुज के साथ ब्यास नदी के संगम पर है। और इसी से क्या निकला, इंदिरा नहर। और इंदिरा नहर क्या, तो इंदिरा नहर जो हमारा नहर व्यवस्था है वो पश्चिमी राजस्थान को पानी मुहैया कराता है, ठीक है। इंदिरा नहर हमारा इंडिया का पहला नहर प्रोजेक्ट जो है वो इंदिरा नहर प्रोजेक्ट ही था, जो हरिके बांध सतलुज और ब्यास के संगम से निकाला गया था, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग किसको देखें, तो हम लोग अभी देख लिए 5 नदियों में जो महत्वपूर्ण बांध बने हुए हैं उसको देखा। तो हमने चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो झेलम नदी में हो गया उरी डैम, तुलबुल डैम और किशनगंगा प्रोजेक्ट हो गया, किसमें, झेलम में। फिर बगलिहार डैम, दुलहस्ती डैम और सलाल डैम चिनाब रिवर में। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलुज रिवर में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का है। जबकि हरिके बांध सतलुज और ब्यास जहाँ मिलती है वहाँ से निकाला, वहाँ बंधा और इसी से हरिके बराज से ही पानी निकलता है इंदिरा नहर के को, जो भारत का पहला नहर है। फिर बात कर लेते हैं थीन डैम रायू नदी में, यह हिमाचल प्रदेश में है। फिर पोंग बांध ये ब्यास नदी में, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। नापता झाकरी ये सतलुज नदी में है। और कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे जैसे, तो हम लोग पहुँच जाएंगे कहाँ, तो हम लोग ठीक उसके नीचे देखिए उत्तराखंड। चलिए स्टेट वाइज बढ़ रहे हैं ना, तो उत्तराखंड। अब उत्तराखंड का जैसे ही बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आ जाएगा, टिहरी। क्या आएगा, टिहरी बांध, टिहरी बांध। और ये क्या है, तो टिहरी बांध है भागीरथी नदी में, भागीरथी रिवर का नाम भागीरथी। और ये इंडिया का सबसे ऊंचा डैम यही है, ठीक है। क्या है, इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है। अभी डिटेल्स में देखेंगे, 260 पॉइंट समथिंग मीटर हाइट है इसका, भागीरथी नदी में। कहाँ, तो उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में एक और है धौली गंगा डैम, धौली गंगा डैम, ये धौली गंगा नदी में ही है। दोनों बात कहाँ की कर रहे हैं, तो उत्तराखंड। चलिए उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड की बात हो गई। उत्तराखंड में टिहरी बांध देखना है हम लोग को और धौली गंगा डैम दोनों देखना है। ये कहाँ का है, तो उत्तराखंड का है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो उत्तर की ओर के राज्यों का जो डैम्स है, इंपॉर्टेंट डैम्स है, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। ये क्या हो गया कि हमारा कंप्लीट हो गया। उत्तराखंड का जो डैम्स है उसको हम लोग देख रहे थे। तो इसमें चलिए कुछ बात है जो कर लेनी चाहिए। तो देखिए टिहरी बांध ये तो हो गया, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। इसका हाइट जो है ये वो 260.5 मीटर हाइट है, ठीक है। इसका हाइट क्या हो गया, तो 260.5 मीटर हाइट हो गया। और जो पोंग बांध है, पोंग बांध का जो रिजर्व, जो देखिए कोई भी डैम बनता है ना, तो डैम बनने के बाद क्या होगा, पानी रुकेगा तो पानी जहाँ जमा होता है उसको रिजर्वायर, जलाशय बोला जाता है, ठीक है। तो ये पोंग बांध जो है व्यास नदी में, और इसका जो जलाशय है उसका नाम है महाराणा प्रताप रिजर्वायर। क्या नाम है उसका, महाराणा प्रताप रिजर्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे कहाँ बढ़ेंगे, तो आगे सीधे हम लोग पहुँच जाएंगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्योंकि हम लोग मैप वाइज देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पहुंच जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में देखिए जो इम्पोर्टेंट बांध हम लोग को देखना है वो क्या देखना है, तो उत्तर प्रदेश का जब बांध की बात करें, चलिए उत्तर प्रदेश यहाँ हो गया। चलिए अब यहाँ से कहाँ चलते हैं, यहाँ, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध, ये नदी भी वही होगा। रिहंद बांध कहाँ हो गया, तो यूपी, ठीक है। रिहंद बांध की बात हम लोग कर रहे हैं, तो रिहंद बांध कहाँ हो गया, तो यूपी में, ठीक है। और एक इसमें जो और बांध है उत्तर प्रदेश में वो है माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई डैम, माता टीला डैम और रानी लक्ष्मीबाई डैम। चलिए यूपी की ही बात कर रहे हैं, माता टीला डैम प्लस रानी लक्ष्मीबाई। ये रानी लक्ष्मीबाई डैम को ही राजघाट डैम भी बोला जाता है, ठीक है।
रानी लक्ष्मीबाई डैम, और ये दोनों जो है ये दोनों किस नदी में है, तो ये जो दोनों है दोनों डैम बना हुआ है बेतवा नदी में। चलिए नदी का नाम यहाँ लिख ले, बेतवा। बात कहाँ की कर रहे हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश की। कहाँ, तो बेतवा नदी में। ये दोनों डैम कहाँ है, तो बेतवा नदी में। अभी रिवाइज करेंगे तो सीधे जेहन में बैठ जाएगा। और ये रानी लक्ष्मीबाई डैम को ही क्या बोलते हैं हम लोग, जो दूसरा नाम इसका है, दूसरा नाम है राजघाट डैम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। रानी लक्ष्मीबाई डैम का ही दूसरा नाम क्या होगा, चलिए लिख लेते हैं राजघाट डैम, छूटना कुछ नहीं चाहिए, राजघाट डैम। ठीक है, तो हम लोग जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आगे तो दिख रहा है हम लोगों को कुछ। तो इसमें क्या है, देखिए जो रिहंद बांध है, रिहंद बांध का जो रिजर्वायर है ना, रिहंद बांध का जो रिजर्वायर है, इस रिजर्वायर का नाम क्या है, तो इस रिजर्वायर का नाम है गोविंद वल्लभ पंत रिजर्वायर। क्या नाम है इसका, तो गोविंद वल्लभ पंत रिजर्वायर। ठीक है, ये एक समय भारत का सबसे बड़ा रिजर्वायर, मैन मेड रिजर्वायर हुआ करता था। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पहुंच गए कहाँ, तो हमने देखा पहले जम्मू एंड कश्मीर, इसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल, फिर इधर पंजाब हरियाणा भी हो गया, इधर उत्तर प्रदेश भी देख लिया। चलिए बहुत तेज़ी से यहाँ आसपास का देख लेते हैं ना। उत्तर प्रदेश पहुँच गया तो बिहार, चलिए बिहार का जब देखेंगे तो बिहार की बात करेंगे तो बिहार में जो डैम हमारे दिमाग में आता है तो एक गंडक बांध, ठीक है, जान ही रहे हैं क्या, तो गंडक बांध हो गया जो बिहार में है, और एक भीम बांध, ये दोनों बिहार में है। हाँ, तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ गंडक बांध, ये गंडक नदी, तो नदी का नाम ऐसे पता चल रहा है, चलिए लिख लेते हैं बिहार स्टेट। ठीक है, बिहार से जुड़ा हुआ जब करेंगे हम लोग ना, तो डैम्स बिहार में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए कोसी में भी कोसी बराज भी बना हुआ है, तो डैम इम्पोर्टेंट नहीं है बिहार में। जब बात करेंगे तो हम लोग किसकी करेंगे, हम लोग करेंगे बात नहर की। ठीक है, त्रिवेणी नहर वगैरह बहुत सारा इंपॉर्टेंट आएगा नहर, तो इसके लिए अलग से हम लोग को करना पड़ेगा नहर को। लेकिन अभी जब बात कर रहे हैं बिहार की, तो चलिए इसको लिख लेते हैं कोसी बराज। मैंने कहा था कि डैम का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, कोसी बराज। ठीक है, ये दोनों हो गया बिहार का। अच्छा, जब बिहार पहुंच गए तो चलिए बिहार से ठीक नीचे उतरते हैं ना। अब बिहार से ठीक नीचे यहाँ, चलिए बिहार से ठीक नीचे पहुंच गए हम लोग वेस्ट बंगाल। कहाँ पहुँचे, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में जो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा वो है फरक्का बराज। ठीक है, फरक्का बराज पश्चिम बंगाल में, और ये किस नदी में है, तो ये है, चलिए गंगा या हुगली, दोनों एक ही बात है, गंगा या हुगली, क्योंकि हुगली गंगा नदी जाकर हुगली में मिल जाती है, और फिर वही हुगली के नाम से ही ये कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो फरक्का बराज हो गया। यहीं पे एक और बराज है वेस्ट बंगाल की, जब बात कर रहे हैं तो चलिए दुर्गा बराज। दुर्गा बराज जो है ये है दामोदर नदी में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की जगह का नाम है, वहाँ है। ठीक है, पश्चिम, हम लोग किसको, पश्चिम बंगाल को भी देख लिए। चलिए जब पश्चिम बंगाल को देख लिए तो उड़ीसा को देख लेते हैं ना, उसके ठीक नीचे है ना। चलिए उड़ीसा को देख लेते हैं। तो जब उड़ीसा की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा ध्यान किस में आएगा, महानदी पर बना हुआ डैम। भले नदी का नाम लिख रहे हैं, महानदी पर जो डैम बना हुआ, क्या नाम है उसका, हीराकुंड। और ये हीराकुंड डैम जो है यह सबसे लंबा डैम है। ठीक है, लंबाई के दृष्टिकोण से सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम, और यह किस नदी में है, तो महानदी। सिंपल सी बात है, उड़ीसा की सबसे प्रमुख नदी महानदी में है यह हीराकुंड। यहाँ पे एक मुचकुंड बांध भी है, उड़ीसा मुचकुंड डैम, ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये मुचकुंड रिवर पर ही है। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में कि मुचकुंड डैम किस स्टेट में। ठीक है, तो ये कहाँ है, तो ये उड़ीसा में। बात हम लोग किसकी कर रहे हैं, चलिए उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा की किए हम लोग। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या करें, अब सीधे दक्षिण भारत पहुंच जाए क्या, बाद में देखा जाएगा उसको, नहीं। तो दक्षिण भारत में ठीक उड़ीसा से नीचे किसके, उड़ीसा से नीचे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में तो जो फेमस आप जान ही रहे हैं, क्या आंध्र प्रदेश का जो फेमस बांध क्या, श्रीशैलम बांध। आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम बांध, और
श्रीशैलम डैम, ठीक है। और ये श्रीशैलम डैम किस में है, तो ये कृष्णा नदी में है। इसमें तो कृष्णा, दक्षिण भारत पहुँचेंगे तो नदी तो वही मिलेगा ना, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, ठीक है। तो श्रीशैलम बांध कहाँ पहुँच गए हम लोग, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश पहुँच गए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये देखिए, आंध्र प्रदेश की जब बात करेंगे ना, तो आंध्र प्रदेश में एक प्रोजेक्ट की बात करेंगे हम लोग, और उस प्रोजेक्ट का नाम है पोलावरम, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं पोलावरम, पोलावरम प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट क्या है, तो ये है कृष्णा प्लस गोदावरी को जोड़ने का रिवर लिंक प्रोजेक्ट है पोलावरम। इंडिया का पहला रिवर लिंक प्रोजेक्ट, कृष्णा और गोदावरी को मिलाकर जो प्रोजेक्ट बना है, वो जगह का नाम है पोलावरम। कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। तो पोलावरम प्रोजेक्ट जानना जरूरी है, ये इंडिया का पहला रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, सक्सेसफुल रिवर लिंक प्रोजेक्ट है। और बहुत सारे रिवर लिंक प्रोजेक्ट की बात चल रही है, लेकिन अभी वो बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ा, जैसे केन बेतवा। फिर अगर बात करेंगे हम लोग किसकी, तो एक रावी ब्यास लिंक की भी बात होती है ना। तो कुछ नदी जोड़ो परियोजना की बात तो हो रही है, लेकिन उसमें आगे नहीं बढ़ा गया। लेकिन पोलावरम प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये इसमें गोदावरी और कृष्णा दो नदियों को जोड़ा गया है, ठीक है, रिवर लिंक प्रोजेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ठीक इसके नीचे कहाँ आ जाएंगे, तो हम लोग पहुँच जाएंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में तो जानते हैं फेमस मेट्टूर बांध, क्या यहाँ लिखते हैं मेट्टूर, मेट्टूर बांध जो है, बात तमिलनाडु की। या मेट्टूर बांध किस में, तो कावेरी नदी में, ठीक है, किसमें, तो कावेरी नदी में मेट्टूर बांध। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, तो बात हम लोग के मेट्टूर बांध, और बात तमिलनाडु की, किसकी, तो तमिलनाडु की। तो यहाँ पे एक बात जानना जो बहुत जरूरी है वो ये है कि तमिलनाडु में ही एक कलानाई बांध का नाम है, कलानाई, ठीक है। ये रिवर कावेरी में ही है। इसका दूसरा नाम है ग्रैंड एनिकट डैम, ठीक है, ग्रैंड एनिकट डैम यहीं पे है। चलिए, और कलनाई, कलनाई डैम क्यों मैं रेड से लिख रहा हूँ, अब समझिए इसको कि कलनाई डैम जो है ये इंडिया का सबसे पुराना डैम है, ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया, कलनाई डैम। और रिवर उसका हो गया कावेरी। और आप जान रही है कलनाई डैम जो है यह चोल वंश के समय बना था। कब, चोल वंश के समय। और इसका जो दूसरा नाम है, जो पॉपुलर नेम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैंड एनिकट डैम, ठीक है। ये चोल वंश के समय बना था। कलनाई डैम कावेरी रिवर इंडिया का सबसे पुराना डैम, ठीक है। चलिए हम लोग अब किसको देखें, तमिलनाडु को देख लिए। तो अब तमिलनाडु से चलिए अब इधर आते हैं, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग कहाँ, तो हम लोग पहुँच जाएंगे केरल। केरल में तो केरल की बात है तो पेरियार नदी, और पेरियार नदी में दो फेमस डैम, इडुक्की डैम बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, इडुक्की डैम और मुल्ला पेरियार, मुल्ला पेरियार। मुल्ला पेरियार में तो नदी का नाम याद नहीं करना पड़ेगा, मुल्ला पेरियार डैम। ये दोनों जो डैम हैं ये दोनों है पेरियार नदी में। पेरियार नदी कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, केरला। चलिए केरल पहुँच गए हम लोग। केरल में दो डैम, इडुक्की डैम और मुल्ला पेरियार डैम, ठीक है। और ये दोनों किस रिवर में, तो पेरियार नदी में। चलिए फिर जैसे केरल से हम लोग ऊपर जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, कर्नाटका। और कर्नाटका में बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम्स है। तो चलिए पहले कर्नाटक को यहाँ से लेकर आते हैं यहाँ, और अब लिखते हैं इतना ये जगह यूज होगा। चलिए क्योंकि अभी बचा हुआ हमारे पास मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। चलिए तो हम लोग अभी किसको देखेंगे, हम लोग देखेंगे कर्नाटक को। चलिए देखिए कर्नाटक इम्पॉर्टेंट है डैम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए क्योंकि कर्नाटक में, चलिए कौन सा डैम हम लोग को देखना है, तो कर्नाटक में जो कावेरी नदी में हम जो डैम देखेंगे वो शिव समुद्रम डैम और कृष्णा सागर डैम। शिव समुद्रम डैम प्लस कृष्णा सागर डैम, ठीक है, कृष्णा सागर डैम। और ये दोनों किस में है, तो कावेरी नदी में। चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं किसकी, तो शिव समुद्रम डैम की, ठीक है। तो ये शिव समुद्रम डैम जो है ये एशिया का पहला डैम बना था। ये डैम बनाया गया था किस लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए। इट मीन्स
एशिया का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन डैम कहाँ था? तो इंडिया में। और इंडिया में कहाँ? तो शिव समुद्रम डैम कर्नाटका में। अब किस रिवर पर? तो कावेरी रिवर पर। चलिए ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको रिवाइज जब करेंगे तो सब कुछ दिमाग में आ जाएगा। और डैम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बात है सबको अभी करते हुए आगे बढ़ना है ना, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। फिर एक तुंगभद्रा डैम है, कहाँ? तो वो भी कर्नाटका में है। और अलमाटी बांध को भूले नहीं है ना, बहुत बार पूछा जा चुका है अलमाटी। अभी देखिए ये अलमाटी डैम हो गया। अलमाटी डैम जो है ये कृष्णा नदी में है। इसमें बात हम लोग कर रहे हैं कर्नाटका की, कृष्णा नदी, ठीक है। किसको? अलमाटी डैम, कृष्णा नदी। और एक तुंगभद्रा डैम, तो रिवर का नाम ही हो गया तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी का नाम लिखने का जरूरत ही नहीं है। तुंगभद्रा डैम ये भी कहाँ है? तो कर्नाटका में है। चलिए देखिए अब कुछ मिलता जुलता नाम यहाँ आपको मिला। मेट्टूर बांध, एग्जाम में जो पूछा जाता है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी, लेकिन है कहाँ? तमिलनाडु में। और अलमाटी बांध कृष्णा नदी कहाँ है? कर्नाटका में। देखिए इसका कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा। मेट्टूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु, अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटका। चलिए कर्नाटक हो गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग अब पहुँच जाएंगे महाराष्ट्र। हाँ, बॉलीवुड। तो महाराष्ट्र पहुँचेंगे तो महाराष्ट्र में जो सबसे फेमस बांध का नाम बात आती है तो वो तो जान ही रहे हैं, क्या? कोयना, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का जो डैम हम लोग देखने जा रहे हैं कोयना, तो कोयना रिवर पे ही है। चलिए लिख लेते हैं कोयना डैम। कोयना डैम कोयना नदी में। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है महाराष्ट्र से जो पूछा जाता है वो है जायकवाड़ी डैम, और ये है गोदावरी नदी में, इसीलिए जायकवाड़ी डैम, ठीक है। जायकवाड़ी डैम ये हो गया गोदावरी नदी। बात महाराष्ट्र की हो रही है, बोले नहीं बॉलीवुड, ठीक है। महाराष्ट्र की, किसकी? महाराष्ट्र की बात। तो महाराष्ट्र में दो डैम देख रहे हैं, कोयना डैम, कोयना रिवर, महाराष्ट्र। और जायकवाड़ी डैम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसमें? तो गोदावरी नदी में। महाराष्ट्र भी हो गया। अब महाराष्ट्र से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे कहाँ? मध्य प्रदेश। नहीं, गुजरात को कर लेते हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करेंगे। तो चलिए गुजरात पहुँचते हैं। तो गुजरात में तो आप जो फेमस डैम है आप जान ही रहे हैं, क्या? गुजरात का जो मोस्ट फेमस डैम है उकाई डैम कर लेते हैं, जो ताप्ती नदी में है, ठीक है। काकरापारा डैम, ठीक है, ये भी ताप्ती में है। तो लेकिन देखना हम लोगों को किसका है? नर्मदा घाटी परियोजना जो है उसका सरदार सरोवर बांध को। लेकिन फिर भी गुजरात का तो लिखना ही पड़ेगा ना, क्या? गुजरात, गुजरात में उकाई डैम और काकरापाड़ा डैम। और ये दोनों जो डैम है, उकाई डैम और काकरापाड़ा डैम, ठीक है। और ये दोनों डैम किस में है? तो ताप्ती नदी में। किसमें? तो ताप्ती। सभी नदियां लगभग हो गई, तो नर्मदा कहाँ गई? नर्मदा अब आएगा। चलिए तो बात किसी कर रहे हैं हम लोग? गुजरात की। तो गुजरात पे कौन सा? तो उकाई डैम और काकरापाड़ा डैम, ठीक है। दोनों किस में? ताप्ती नदी में। तो चलिए अब हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया नर्मदा परियोजना, बचा ना। तो नर्मदा परियोजना जो करेंगे हम लोग, चलिए तो नर्मदा परियोजना में हो गया कि नर्मदा परियोजना पहले जान लीजिए कि ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। इसका संबंध किससे? तो गुजरात और महाराष्ट्र से। तो नर्मदा प्रोजेक्ट में क्या हो गया कि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों की बात आएगी। तो नर्मदा प्रोजेक्ट में, नर्मदा घाटी परियोजना में, चलिए पहले सरदार सरोवर, गुजरात का डैम, सरदार सरोवर, ठीक है। प्लस सरदार सरोवर कहाँ हो गया? तो गुजरात में। सरदार सरोवर गुजरात में। और नर्मदा घाटी परियोजना में ही एक डैम बना हुआ है जो कहाँ है? जो है मध्य प्रदेश में, है ना। नर्मदा नदी में मध्य प्रदेश में बना हुआ है और उसका नाम है क्या? उसका नाम है इंदिरा सागर डैम। क्या? इंदिरा सागर डैम। चलिए इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं अब इंदिरा सागर, यहाँ लिख लेते हैं इंदिरा सागर। ये नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना के तहत नर्मदा नदी। और स्टेट कौन सा हो गया? स्टेट हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये हो गया इंदिरा सागर नर्मदा नदी में। और सरदार सरोवर डैम कौन सा? तो ये भी नर्मदा नदी,
कहाँ, लेकिन ये है गुजरात में। आप ये जानते होंगे नर्मदा घाटी परियोजना जब शुरू हुआ था, ये विश्व का सबसे विवादास्पद प्रोजेक्ट, सबसे लंबा समय तक किसी नदी घाटी परियोजना को लेकर अगर विवाद रहा तो ये नर्मदा घाटी परियोजना को लेकर रहा। किसको लेकर रहा? तो नर्मदा घाटी परियोजना को लेकर रहा। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात किसकी करेंगे? अब बात करेंगे राजस्थान। राजस्थान छूट रहा है, देखिए। तो राजस्थान में अब क्या करना? राजस्थान आप जानते हैं जो फेमस रिवर है वो है चंबल, और राजस्थान में जो फेमस रिवर पे बना हुआ जो डैम है, 2 डैम है, जवाहर सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम। क्या? चलिए यहीं लिखते हैं, जवाहर सागर डैम प्लस राणा प्रताप सागर। सागर वाला डैम राजस्थानी हो रहा है, ठीक है, और दोनों का रिवर क्या है? चंबल। ठीक है, चंबल नदी। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? राजस्थान। ठीक है, चलिए ये लिखना जरूरी है, राजस्थान, कन्फ्यूजन नहीं हो। राजस्थान का 2 डैम देखें हम लोग, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। किस नदी में है? तो चंबल नदी में, ठीक है। लेकिन चंबल नदी में एक और फेमस डैम है, ठीक है, उसका नाम है गांधी सागर, और ये जो गांधी सागर डैम है वो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। चलिए इसको भी लिख लें, गांधी सागर डैम। ठीक है, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, और रिवर इसका क्या है? तो रिवर है चंबल। इसको लिख लेते हैं चंबल। ठीक है, लिख लिए इसको चंबल। ठीक है, तो इस तरह देखिए जो प्रमुख डैम्स है ना वो ऑलमोस्ट कवर हो रहा है। यहाँ क्या है कि जो इंडिया के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डैम्स हैं सारा इसमें कवर हो जा रहा है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ ईस्ट का डैम कहाँ गया? तो देखिए मैं बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट में जो है डैम्स जो है ना अभी प्राइमरी स्टेज में है। प्राइमरी स्टेज इन द सेंस ये कि अभी इस पर गहन अध्ययन हुआ है, और नॉर्थ ईस्ट उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत की संभावना को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे छोटे डैम्स पर बात हो रही है। अब डैम्स, विशाल डैम्स नहीं बनाए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। कारण यह है कि छोटे छोटे डैम्स बनाए जाएंगे जिसका फोकस क्या होगा? फोकस उसका होगा जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, पावर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। ठीक है, किसको? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए। यहाँ आप देख रहे होंगे झारखंड का डैम्स का जिक्र इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि झारखंड का अलग से क्लास कर चुके हैं, झारखंड बेस्ड एजुकेशन ही होता है, इसलिए झारखंड तो आप जान ही रहे हैं, आप जान चुके हैं। इस अब इंडिया का डैम्स को देखना है तो चलिए बहुत ही तेज़ी से हम लोग को इसको क्या करना है, हम लोग को रिवाइज कर लेना चाहिए। अब जब रिवाइज करना है तो चलिए देख लेते हैं तो कहाँ से पहुँचे, कहाँ चले हम लोग। तो सबसे पहले चलिए पहुँच जाते हैं हम लोग जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक बात जरूर आया होगा कि जो रिवर्स है उसमें क्या है कि उसमें झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और सिंधु। ठीक है, तो उसमें क्या है ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच इन नदियों को लेकर काफ़ी विवाद रहता था, अभी भी है काफ़ी विवाद। तो क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक क्या किया कि 1960 में एक समझौता कराया। कब? तो 1960 में एक समझौता कराया जिसको सिंधु जल समझौता कहा जाता है। किसके किसके बीच? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान के बीच कौन कराया? तो वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और इस समझौता के तहत क्या हुआ कि बोला गया कि जो नदी, देखिए सबसे पहले अगर नदी अगर देखें तो क्या होगा? सिंधु। तो सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पर अधिकार किसका होगा? पाकिस्तान का। और रावी, ब्यास और सतलज पर पानी का अधिकार किसका होगा? तो भारत का होगा। देखिए क्लियर कट हो गया। कब? तो 1960 में ही। लेकिन क्या होता है ना कि देखिए सोर्स क्या है, अब सारे रिवर्स का सोर्स जो है ना वो इंडिया है। अब इंडिया तो 1960 में समझौता कर लेता है जिसमें झेलम, सिंधु, झेलम और चिनाब को वो पाकिस्तान का क्षेत्र का मानता है, इसका पानी का ज़्यादा से ज़्यादा वो उपयोग कर सकता है। लेकिन क्या है कि चूंकि नदियाँ इंडिया से होकर गुजर रही है तो इंडिया तो उसमें प्रोजेक्ट बनाएगा ना, लॉजिकली वो तो बनाएगा ही। तो उसी झेलम नदी में अगर कोई प्रोजेक्ट बना रही है तो जैसे उरी डैम, तुलबुल डैम या किशनगंगा प्रोजेक्ट, पाकिस्तान का विरोध शुरू हो जाता है। वो सीधे पहुंच जाता है कि नहीं ये तो गलत बात है क्योंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है, तो अगर इसमें व्यवधान डाला जाएगा तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। इसलिए वो क्या करता है कि झेलम के किसी भी प्रोजेक्ट का वो विरोध करेगा, स्वाभाविक है। उसी तरह चिनाब नदी, क्योंकि इसके पानी का अधिकार उसके पास है, तो बगलिहार, दुलहस्ती डैम या सलाल डैम, इसको लेकर विवाद होना ही होना है। इसलिए विवाद बार बार आता ही है। लेकिन देखिए क्या है कि ये विवाद स्वाभाविक समझ में आता है। अब देखिए वो पाकिस्तान अब क्या सोच रहा है। देखिए नेगेटिविटी का कोई अंत नहीं होता है। नेगेटिव
बात अगर सोचकर चला जाए तो वो कहीं ना कहीं वो दिखेगा ही, उसके अप्रोच में दिखेगा नेगेटिविटी। अब क्या होता है, जब आप झेलम और चिनाब का विरोध करते हैं ये स्वाभाविक है, अच्छी बात है, लेकिन आप तो मान चुके हैं 1960 में क्या रावी सतलुज और ब्यास का पानी में अधिकार किसका, भारत का है। तो फिर इसमें भी वो अड़ंगा लगाता है। अब एक प्रोजेक्ट जान रहे काफ़ी विवादास्पद था, शाहपुर कुंडी प्रोजेक्ट रावी नदी में बन रहा था, काफ़ी विरोध। फिर उसी तरह अब रावी ब्यास लिंक की बात कर इंडिया द्वारा किया जा रहा है तो नहीं, उसका विरोध हो रहा है, काफ़ी विरोध। पाकिस्तान द्वारा भी किया जा रहा है विरोध, काफ़ी विरोध किया जा रहा है, भारत में भी कुछ विरोध हो रहा है उसका। एक उज है, रावी की सहायक नदी उज, उज में एक बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट की बात चल रही है, उसका भी काफ़ी विरोध हो रहा है। तो जो 3 विरोध वाला जिसको लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है वो प्रोजेक्ट जानना जरूरी है। तो पहला शाहपुर कुंडी प्रोजेक्ट यह रावी नदी पे है, दूसरा उज्ज बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की बात चले जो रावी की सहायक नदी है, और रावी ब्यास लिंक की बात चले जिसका पुरजोर विरोध हो रहा है। ठीक है, अब चलिए हम लोग वहाँ से फिर हम लोग पहुँच जाते हैं भाखड़ा नंगल सतलुज। कहाँ, तो ये हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा में। फिर हरिके बांध जान रहे हैं इसी सतलुज में है, जहाँ सतलुज और ब्यास मिलती है, उससे निकलता है इंदिरा सागर डैम नहर, और इंदिरा सागर डैम पश्चिमी राजस्थान में पानी। फिर उकाई और काकरापारा डैम ये दोनों ताप्ती नदी में कहाँ, गुजरात में। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी में कहाँ, गुजरात में। ये सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के तट में, नर्मदा नदी के तट में ही एक साधु बट टापू है, और उसी टापू में बना हुआ है वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टैचू, किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, साधु बट टापू नर्मदा नदी। देखिए क्वेश्चन है, साधु बट टापू नर्मदा नदी कहाँ, तो नर्मदा नदी में, गुजरात राज्य में। ठीक है, फिर जैसे आगे बढ़ेंगे तो नर्मदा घाटी प्रोजेक्ट में एक इंदिरा सागर डैम है, ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश में एक चंबल नदी में डैम है जिसका नाम है गांधी सागर। फिर चंबल नदी में ही जवाहर सागर राणा प्रताप सागर है, कहाँ है, तो राजस्थान में है। चलिए फिर इधर चलते हैं तो थीन डैम रावी नदी में कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसका पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में है, ब्यास नदी पे है। नापता झागरी सतलुज नदी में कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। फिर बात हम लोग करेंगे टेहरी बांध की जो भागीरथी नदी में है। ठीक है, और ये भारत का सबसे ऊंचा है, क्या है, भारत का सबसे ऊंचा कौन सा हो गया, तो टेहरी। इसका हाइट जो है 260.5 मीटर है। तो क्या आप जानते हैं कि झारखंड का सबसे ऊंचा कौन सा है? जी हाँ, झारखंड का सबसे ऊंचा है मैथन बांध 56 मीटर, आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे धौलीगंगा डैम जो है ये कहाँ है, तो ये भी उत्तराखंड में। फिर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो रिहंद बांध हो गया। ठीक है, और रिहंद बांध का जो रिजर्वायर है जलाशय उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत रिजर्वायर। फिर माता टीला डैम और रानी लक्ष्मीबाई डैम यहाँ देख रहे हैं, कहाँ, तो बेतावा नदी में। इसी रानी लक्ष्मीबाई डैम का नाम राजघाट डैम भी है। फिर गंडक डैम, कोसी बराज, ये दोनों बिहार में हो गया। पश्चिम बंगाल आएंगे तो फरक्का बराज और दुर्गा बराज दामोदर नदी। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में आप जानते हैं ये क्या है, हीराकुंड डैम किस में, तो महानदी में। और आप जानते हैं ये क्या है, तो ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, इसका जो सिर्फ डैम है 4.8 किलोमीटर में, जबकि पूरा इसकी लंबाई जो है वो 15 किलोमीटर तक लंबी है। ठीक है, तो झारखंड का सबसे लंबा डैम कौन सा है, तो झारखंड का सबसे लंबा डैम मैथन है जो कि 4.3 किलोमीटर। ठीक है, सबसे लंबा झारखंड का सबसे ऊंचा मैथन 56 मीटर, और झारखंड का सबसे लंबा मैथन 4.3 किलोमीटर। ठीक है, ये जानना बिल्कुल ही जरूरी है। तो जब इसकी बात कर रहे हैं तो चलिए ना एक बार ये भी देख लेते हैं ना कि विश्व का सबसे विशाल डैम कौन सा है। तो जान रहे हैं यांगजी रिवर में चाइना में बना है 3 गॉर्गेज डैम, है ना, क्या, तो यांगजी रिवर में बना हुआ 3 गॉर्गेज डैम जो चाइना में, यह विश्व का सबसे बड़ा डैम है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देख लेते हैं कहाँ हम लोग पहुँच गए, पोलावरम प्रोजेक्ट जान रहे हैं, कृष्णा और गोदावरी को रिवर लिंक परियोजना, ये आंध्र प्रदेश में। फिर जैसे आंध्र प्रदेश में एक और है श्रीशैलम बांध, कृष्णा नदी, ये सब इंपॉर्टेंट है, श्रीशैलम बांध, कृष्णा नदी। फिर उससे ठीक नीचे आएंगे हम लोग, पहुँच जाएंगे तमिलनाडु, और तमिलनाडु मेट्टूर बांध कहाँ है, तो कावेरी नदी में है, मेट्टूर बांध तमिलनाडु में। और कलनाई डैम जो है ये है कावेरी रिवर में, और ये है इंडिया का सबसे पुराना डैम, कलनाई डैम, कावेरी रिवर। ठीक है, चलिए फिर पहुंच जाते हैं हम लोग केरला, और केरला में तो इडुक्की और मुल्ला पेरियार डैम, ये दोनों पेरियार रिवर में, इडुक्की और मुल्ला पेरियार रिवर। फिर पहुंचते हैं कर्नाटक, और कर्नाटक में जो शिव सुंदरम डैम है ये कावेरी नदी में है, और ये एशिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इसी में स्थापित किया गया था। कब, 1902 में शिव सुंदरम डैम 1902 में एशिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन शिव सुंदरम डैम कर्नाटक स्टेट में हुआ था। फिर कृष्णा सागर डैम भी कावेरी नदी पर है। आलमाटी डैम मोस्ट इंपॉर्टेंट, आलमाटी डैम कृष्णा नदी में। तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा नदी का नाम ही है। फिर पहुंच जाते हैं बॉलीवुड, महाराष्ट्र में जायकावाड़ी डैम, ये हो गया गोदावरी नदी में। ठीक है,
और कोयना डैम कोयना रिवर का ही नाम है। तो ये हो गया कहाँ, तो महाराष्ट्र में। तो इस तरह हम लोग किसको देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ देख लिए किसको, कि इंडिया के इम्पॉर्टेंट डैम्स को, ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक तेलंगाना तो छूट ही रहा है ना, क्योंकि एक डैम इम्पॉर्टेंट डैम नहीं आ रहा है, नागार्जुन सागर, तेलंगाना, यहाँ तो करना पड़ेगा इसको। चलिए भूल गए थे, चलिए तेलंगाना यहाँ है, ये है तेलंगाना, तेलंगाना हो गया। तेलंगाना का डैम जो है यहाँ लिखते हैं नागार्जुन सागर। देखिए रिवाइज करने से ही दिमाग में आता है, नागार्जुन सागर, समझ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नागार्जुन सागर। ये किस नदी में, तो कृष्णा नदी में है, कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर। और तेलंगाना में एक और डैम है जो पूछा वैसे नहीं जाता है लेकिन जानना चाहिए, वो पोचमपाद बांध, ये गोदावरी नदी में है। क्या है, पोचमपाद बांध। इसको कहाँ लिखा जाए, जगह नहीं है। चलिए कर्नाटक को करते हैं डायरेक्ट, कर्नाटक को करते हैं यहाँ से डायरेक्ट, ये कर्नाटक हो गया। और हम लोग लिख रहे हैं एक पोचमपाद, पोचमपाद, पोचमपाद डैम, और ये है गोदावरी में। अब बात हम लोग किसकी कर रहे हैं, तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना का दो जो डैम छूट गया था, पोचमपाद डैम गोदावरी और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी में। तेलंगाना के दो डैम, चलिए नागार्जुन सागर कृष्णा नदी में, पोचमपाद डैम गोदावरी में, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, जब सब डैम देख रहे थे, एक अंडमान निकोबार में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको भी जान लेना चाहिए, और उस प्रोजेक्ट का नाम है कालपोंग प्रोजेक्ट, कालपोंग प्रोजेक्ट। चलिए कहाँ लिखा जाए, यही लिखते हैं ना, कालपोंग, कालपोंग प्रोजेक्ट, और ये है अंडमान एंड निकोबार में। चलिए ठीक है, कालपोंग प्रोजेक्ट कहाँ हो गया, तो अंडमान एंड निकोबार में। चलिए, तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि इसको, तो इंडिया के डैम्स को देखें, तो डैम्स में जो सारा कुछ इंपॉर्टेंट डैम हम लोग की बात आ गई। तो चलिए फिर से क्विक रिवाइज करते हैं। तब जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डैम क्या हो गया, तो थ्री गॉर्गेज डैम हो गया। तो इंडिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा हो गया, तो टिहरी बांध हो गया। सबसे ऊंचा डैम कौन सा हो गया, तो टिहरी बांध हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे लंबा डैम कौन सा हो गया, तो हीराकुंड डैम महानदी में हो गया। फिर ये जो इडुक्की डैम है ना, इडुक्की डैम क्या है, इडुक्की डैम के बारे में जान लीजिए कि इडुक्की डैम जो है ये सबसे बड़ा आर्क डैम है, ठीक है। ये आर्क, मैंने पहले कहा था कि डैम्स क्या होता है, तो ग्रेविटी डैम, आर्क डैम, अर्थफिल डैम, बराज, मान लीजिए इंपॉर्टेंट डिवाइड करते हैं हम लोग। तो इडुक्की डैम जो है ये सबसे बड़ा क्या है, तो ये भारत का सबसे बड़ा आर्क डैम है, ठीक है। लेकिन जो अर्थफिल डैम की अगर बात करें, चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो ये जो नागार्जुन सागर है ना, ये भारत का सबसे बड़ा अर्थफिल डैम है। अर्थफिल डैम क्या होता है कि जब किसी डैम को बनाया जाता है तो उसमें उसी की सामग्री, जैसे मिट्टी को या पत्थर को हटाया जाता है तो उसी से उसको बनाया जाता है। उसके गार्डवाल वगैरह को, जो रिजर्वायर है उसके गार्डवाल वगैरह को किससे बनाया जाता है, तो उसी से निकले हुए पदार्थों से बनाया जाता है, सब्सटेंसेस से बनाया जाता है, तो उसको अर्थफिल डैम कहते हैं। तो क्या हो गया कि इंडिया का सबसे बड़ा अर्थफिल डैम हो गया नागार्जुन सागर, इंडिया का सबसे बड़ा आर्क डैम हो गया इडुक्की डैम, इंडिया का सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम, इंडिया का सबसे ऊंचा और बड़ा डैम टिहरी डैम। देखिए सारा इंपॉर्टेंट चीज़ कवर हो रहा है इसमें। तो अभी हम लोग किसको देखें, हम लोग देखें इसको कि भारत के डैम्स को, ठीक है। तो इसी सीरीज में हम लोग फिर देखेंगे वर्ल्ड के डैम्स को। चलिए।